फूलों का नगर पाठ पढ़ाने जा रहे हैं और इस पाठ को पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों को ये बताना कि हमें अपने गुरुजनों से प्राप्त शिक्षा का सम्मान करना चाहिए। गुरु वेदांत के गुरुकुल में बहुत से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे और गुरुकुल में रहा करते थे। सभी गुरुकुल के नियमों का पालन करते और निपुण बनकर वापस लौटते थे। गुरुजी भी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। परंतु अमृत और अनिरुद्ध दिन रात की प्रवाह के बिना बगैर आश्रम का क्या कार्य किया करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। दोनों राजकुमार ने सहर्ष हामी भर दी और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। अनिरुद्ध ने कुछ वर्षों तक तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। हरे भरे पेड़ों को कटवा कर कई नगर बसवाए। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और सूखा पड़ने लगा। वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद था। उसने राजा बनते ही शिकार पर रोक लगा दी, जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। वह जब भी कहीं खाली जमीन देखता तो वहाँ पर फूलों के बीज बिखरवा देता। कुछ ही दिनों बाद वहीं पौधे उगाते और उन पर रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलने लगते। प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती और बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराया करती। लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखते। एक दिन अमृत दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, अनिरुद्ध ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वह अपनी विशाल सेना सहित युद्ध करने के लिए राज्य में प्रवेश करने वाला है। यह सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से तो हमारे हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा को भी कष्ट होगा। इस पर महामंत्री ने विनम्र शब्दों में कहा, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। यह सुनकर अमृत के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह सारा दिन सारी रात सोचता रहा कि युद्ध को कैसे टाला जाए। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर बगीचे में चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। महामंत्री का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। इसके बाद राजा बेफिक्र होकर राजमहल चला गया। शाम के समय राजा अनिरुद्ध ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर वह अचंभित रह गया। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहता हुआ अनिरुद्ध आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें निकाली, मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर धावा बोल दिया। अब उनकी तलवारें भी किसी काम की नहीं। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट खाया। वे जान बचाने के लिए वापस भागे। इसी बीच मधुमक्खियों ने अनिरुद्ध को भी काट दिया। उसका शरीर सूज गया। वह घोड़े से नीचे गिर गया। उसका सिर किसी नुकीली वस्तु से टकराया और वह बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वह अमृत के राजमहल में था और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। अनिरुद्ध गुरूदे गले से बोला, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुम्ही ने मेरी जान बचाई है। अमृत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया है। अहिंसा ही मेरा धर्म है। अमृत ने अनिरुद्ध के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा, तुमने देखा कि तुम मेरे राज्य में हर कदम पर फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों की टुकड़ी ने गुलेलों से छत्तों पर पत्थर मारे और छिप गए, जिससे गुस्से में सारी मधुमक्खियाँ तुम लोगों पर टूट पड़ी। अनिरुद्ध अमृत की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर हैरान रह गया। वह बोला, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं चलता हूँ। यह सुनकर अमृत बड़े प्यार से अनिरुद्ध से बोला,
मित्र, मैं तुम्हें खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो। कई बोरों में फूलों के बीज भी हैं, उन्हें तुम मिट्टी में दबवा देना, ताकि जब मैं तुम्हारे आऊँ तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊँ। अनिरुद्ध अमृत का प्यार देखकर खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। और इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने दोनों जो राजा थे उनमें क्या अंतर था, और किस तरह से उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की। तो इस कहानी से बच्चों आप क्या सीखते हो कि हमें गुरु की बताई हुई शिक्षा को जीवन भर अपनाना चाहिए, तभी तुम सफल हो सकते हो, अन्यथा नहीं। इस कहानी के लेखिका हैं डॉक्टर मंजरी शुक्ला।